बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? तो बेटा हमने हमारा पार्टनरशिप का फर्स्ट पॉइंट बोले तो फर्स्ट टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया। मैं आपको बताऊं, दोनों मीडियम के लिए, दोनों बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये कितना सा नाम है लेकिन परेशान बहुत कर रहा है। पार्टनरशिप में टोटल जो आपको चैप्टर्स हैं बेटा, वो जो रीड करने हैं वो है 1 to 4 चैप्टर्स, यानी 1 से 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर सेकंड की। दोनों के दोनों मीडियम में जो आपको मैं बताऊं, चैप्टर नंबर सेकंड से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आरबीएससी में मैं बात करूं तो 6 मार्क्स का आएगा। मैं सीबीएसई में बात करूं तो 8 मार्क्स का आएगा। पैटर्न बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, और सबसे बड़ी बात है बेटा, जिसको चैप्टर नंबर सेकंड आएगा उसी को चैप्टर नंबर थर्ड आएगा। काफी लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं, इस गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिसने ये चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा उसको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। चैप्टर किससे रिलेटेड है उससे पहले हम एक वर्ड है, एक नाम है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके बेटा, हम अब अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर सेकंड है, बट चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, उन सबसे पहले कुछ लाइन है उसके ऊपर अपन बात करने वाले। ओके, हाँ बेटा, इस वर्ड के ऊपर, इस सेंटेंस पे, इस लाइन पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम हो गया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन की जगह आप री आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कुछ मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह कंस्ट्रक्शन उन्हें ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है। क्यों सर? कॉन्स्टिट्यूशन और कंस्ट्रक्शन दोबारा, दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी भी चीज को दोबारा बनाना, किसी भी चीज को दोबारा बनाना। तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन किसका कर रहे हैं? ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। जो हमने बिजनेस बनाया है, जो हमारा बिजनेस है, जो पर्संस का ग्रुप है, उस ग्रुप को दोबारा से बनाना रिकॉन्स्टिट्यूशन कहला रहा है। यानी यहां हम किस चीज को दोबारा बना रहे हैं? हमारी पार्टनरशिप फर्म को। आ रही बात समझ में? भाई एक मकान है, एक लैंड है, मकान नहीं है, एक लैंड है। उस लैंड पे अपन फर्स्ट टाइम मकान बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो री हुआ या ओनली कंस्ट्रक्शन हुआ? ओनली कंस्ट्रक्शन हुआ। बट एक मकान है, एक बिल्डिंग है, एक हाउस है जो ऑलरेडी बना हुआ है, और उसको हम तोड़ करके दोबारा से बना रहे हैं या उसमें कुछ तोड़ करके चेंज कर रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम दोबारा बनाते हैं, बनी हुई चीज को दोबारा बनाते हैं, इट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। इट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास में हम दोबारा से किसको बना रहे हैं? पार्टनरशिप। ये सर कब होगा या कैसे होगा? तो इफ एनी चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किसी भी कारण से, इफ एनी रीजन, इफ एनी चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से जब हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाती हैं, जब हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स चेंज हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब वो रीजन कोई भी हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा, किसी भी रीजन से, if any change in the existing partnership agreement among the partner, it is called reconstitution of partnership firm। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होने का मतलब है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो बेसिकली एक ही चीज सबसे पहले चेंज होती है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर जब किसी भी रीजन से, मतलब if any change existing partnership agreement, it is called reconstitution of partnership firm।
if any reason change existing partnership agreement, it is called reconstitution of partnership firm. अब बात यह आती है कि सर हमारी मतलब ये जो रीजन क्या हो सकता है या एग्रीमेंट चेंज कैसे होता है, तो एग्रीमेंट में एक ही चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहले चेंज होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के हमारे पास में टोटल कितने रीजंस हैं वो अभी हम बात कर लेंगे। वापस से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहली बात क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, दोबारा बनाना। हम दोबारा यहाँ किसको बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को। क्यों बना रहे हैं, तो सर जब हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी भी रीजन से, इफ एनी चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी रीजन से जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं, किसी भी रीजन से जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का चेंज होना ही क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सबसे पहले क्या चेंज होता है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब या कैसे कैसे चेंज होता है उस पर अपन बात करते हैं। वापस से हम एक बार इस चीज पे आ जाते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर जब किसी भी रीजन से इफ एनी चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर जब किसी भी रीजन से एग्रीमेंट चेंज हो, वो रीजन एक ही होता है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मेन बेसिक रीजन यही होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इफ एनी चेंज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होता है या कब होता है या उसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की 5 रीजंस मैंने आपके सामने लिखे। जो फर्स्ट रीजन है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब नया बंदा हमारे यहाँ क्या लेता है, एडमिशन। भैया कोई भी नया बंदा एडमिशन लेगा, आज मानते हैं, यहाँ देखिए आप, मैं से बोलता हूं कि ए और बी 3:2 में पार्टनर हैं। अब एक बार बताओ, एक नया बंदा सी ने एडमिशन ले लिया तो नए 3 पार्टनर बन गए, ए बी और सी। ए 3:2 में ए और बी तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सी को सी बोलता है मुझे क्या मिलेगा, तो वो बोलते हैं तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताओ क्या सी उनका पार्टनर हुआ, नहीं हुआ। तो जब सी आएगा तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:1। पहले बिफोर सीज एडमिशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा, ए और बी थे 3:2। अब क्या हो गया है, आफ्टर सी एडमिशन 3:1। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया क्या, हाँ सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, इट मींस एग्रीमेंट चेंज हो गया। पहले जो प्रॉफिट या लॉस 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब कितने में हो रहा है, 3 में। इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट। सेकंड अपन बात करते हैं, मान लो ए बी और सी 3 पर्सन्स हैं, तीनों 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं। अब उनमें से एक बंदा क्या हो जाए, इन तीनों में से एक बंदा ए बोलता है कि यार मैं अब आप लोगों के साथ में काम नहीं कर सकता, मैं रिटायर हो रहा हूं। तो ए आफ्टर ए रिटायरमेंट बी और सी बचे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:1। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया क्या, यस सर। तो क्या एग्रीमेंट चेंज हो गया क्या, यस सर। ये थर्ड है, रिटायर ना होकर के देखो आदमी का कोई भरोसा नहीं है, मेड इन चाइना जैसी होती है आदमी की लाइफ, चले तो 100 साल नहीं तो 2 साल। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि तीनों बहुत अच्छे से कुशल मंगल हैं, लेकिन ए को बीच में अटैक आ गया और ए राम को प्यारा, बी राम को प्यारा हो गया। तो बचे कौन कौन, ए और सी। क्या रेशियो बचा, 3:1। फोर्थ है, कई बार आपस में इसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है। जैसे सी बोले कि यार मुझे तो ओनली 1 शेयर मिल रहा है, उसको एक को 3 मिल रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ में पार्टनरशिप नहीं रखूंगा। तो फिर एक को ए ने कहा कि यार ऐसे परेशान क्यों होते हो, लो कोई बात नहीं, आज से हम तीनों भाई आपस में इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ना कोई नया आया, ना कोई गया, ना कोई मरा, फिर भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। ये भी एक रिकॉन्स्ट्रक्शन या रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन होता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। लास्ट है, जब 2 पार्टनरशिप फर्म, अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, 2 पार्टनरशिप फर्म्स क्या हो जाएं, एक हो जाएं। जैसे एक बिजनेस चलता है, मान लीजिए यहां जहां भी अपन क्लास ले रहे हैं, यहां इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसमें ओनली 11th की क्लास चलती है, एक पार्ट है जिसमें 12th की क्लास चलती है। 11th वाले टीचर के पास 5 बच्चे, 12th वाले टीचर के पास 10 बच्चे, दोनों ही कमा के नहीं खा रहे, दोनों के खर्चे नहीं चल रहे।
तो एक दिन मैंने 11th वाले टीचर को समझाया, यार क्यों परेशान होता है, इन बच्चों को मुझे ही दे दे, मैं कम से कम एक तो कमा के खाएगा। हमने वो बीच का पार्टीशन हटा दिया, वो पूरी क्लास एक बन गई, तो 2 क्लासें हम एक हो चुकी हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो चुके हैं। वही अमालगमेशन होता है, जब 2 बिजनेस एक हो जाए तो अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। वापस से एक बात ध्यान से सुनना, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस बात पे फोकस कर रहा हूं मैं। सर जब किसी भी रीजन से इफ एनी चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी रीजन से जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होने का एक बेसिक रीजन जो होता है वो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना, वही एग्रीमेंट चेंज है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कितने रीजंस बताए, 5। बेटा मैं आपको सिंपल ट्रिक पे आपको लर्न करवाऊं तो क्या मतलब हो गया, पहले मैं इस पे अकॉर्डिंग टू बुक की बात करूं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अब अपन वैसे बात करें तो क्या बात होगी, सुनिएगा ध्यान से, कोई आ जाए, मर जाए, रिटायर हो जाए, और लास्ट वाला चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम बोलेंगे मन में जग जाए। क्या क्या हो गए 4 रीजंस, क्या क्या हो गए बेटा, आ जाए, एडमिशन यानी आ जाए, मर जाए यानी आपका वही डेथ, रिटायर हो जाए, और 4th है मन में जग जाए। आ जाए, मर जाए, रिटायर हो जाए और मन में जज जाए, किसके रीजंस होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस होते हैं। अब बेटा मेरी बात ध्यान रखना, जो ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा, यहां देखें आप बोर्ड पे, जो ये फर्स्ट पॉइंट है इससे तो बनेगा आपका चैप्टर नंबर 2, और ये दोनों पॉइंट हैं इससे बनेगा आपका चैप्टर नंबर 3। और इस पॉइंट को आपका ये कॉमन है, इसमें भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, इसके भी अंदर भी आएंगे, इसका कोई लेना देना आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपकी पार्टनरशिप में मैंने फर्स्ट अभी आज के लेक्चर में स्टार्टिंग वहीं से की थी, टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट जिसको हमने पढ़ लिया है, सेकंड चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट रीजन होता है, उससे सेकंड चैप्टर बनेगा, सेकंड और थर्ड रीजन से थर्ड चैप्टर बन जाएगा। फोर्थ चैप्टर क्या है, कुछ सस्पेंस भी रहने दो, और उसके बाद अब अपन आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये चैप्टर का नाम, ये एडमिशन क्यों रखा गया, ये नाम कहां से आया, कैसे आया, ये सारी बातें मैंने आपको, ओके ठीक। हाँ तो बेटा ये सेकंड चैप्टर का हमारा नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, हमारा टॉपिक मानिए, हमारा नाम है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये चैप्टर कहां से आया, तो ये अपन ने बता दिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक रीजन है, वहां से ये चैप्टर के लिए। अगला मेरा क्वेश्चन है वापस आपसे या मुझसे खुद से या इस बुक से, कि हम नए पार्टनर को एडमिशन क्यों दें, हम क्यों दें एडमिशन। भाई 3 पर्सन्स है या 2 पर्सन्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, वो दोनों की पार्टनरशिप है, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुश है, मस्त है, बिंदास है, उन्हें क्या मजा है कि वो एक नई बंदे को एडमिशन देंगे। आप खुद सोच के बताओ क्या रीजन है इसके पीछे। अच्छा एक छोटा सा बात आपसे और पूछता हूं, भैया कोई भी आदमी अपने नए बंदे को एडमिशन कहां या कब देगा, इस बात पे अपन बात कर रहे हैं, तो उसका आप रीजन सुनिए। सर जब भी याद रखना कोई बिजनेस ग्रोथ करने लगता है, इंक्रीज होता है, अप जाता है, डाउन नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता है। अब आप बोलेंगे सर डिक्रीज में क्यों नहीं, अरे बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि आज मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसको लॉस लग रहा है, तो वो और एक और बंदा एडमिशन लेकर के उसको बिजनेस को बढ़ाने की नहीं सोचेगा, वो सोचेगा यार इसको वाइंड अप कर देते हैं। तो सर जब भी हमारा कोई बिजनेस इंक्रीज होता है, ग्रोथ करता है, तो बिजनेस की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, और उन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स एक न्यू पार्टनर को अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1932 एक न्यू पार्टनर को एडमिशन देती है। मैं एक फॉर एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मैं और एक मेरा पार्टनर, मेरा नाम एम फॉर मनदीप सिंह यानी एम, मेरा पार्टनर एन फॉर नरपत सिंह यानी एन। तो एम और एन 2 पार्टनर्स हैं,
हम दोनों ने, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, हम दोनों ने जितना भी हमारे पास कैश था, हमारे पास हमारी असेट्स थी, सब चीजें बेच करके हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर, ठीक है। और हमने क्या किया, एक छोटा स्कूल ओपन किया, उसमें 5 क्लासरूम्स बनाए, उसके लिए लैंड खरीदा और मस्त चलाया। अब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा स्कूल आराम से बहुत फुल फल रहा है, हमारा बिजनेस स्कूल ग्रोथ कर रहा है। पहले साल हमारे स्कूल में 150 स्टूडेंट्स हो गए, हम बड़े खुश हुए। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो गई कि हमारे पास में जो रूम्स हैं, जो क्लासरूम्स हैं, वो हाउसफुल हो गए हैं। अब हमारे पास में उनमें स्पेस नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? हमारे पास, हमारे लिए हमारी डिमांड, हमारे बिजनेस की डिमांड ये कह रही है कि हमें और क्लासरूम्स बनाने चाहिए, जबकि हमारे पास में पैसा नहीं है, जबकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब हम बड़ी टेंशन में हैं कि करना क्या चाहिए, हम इस विचार में हैं कि क्या करें। तो फिर एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे, तभी हमारे मन में एक आइडिया आया कि हम, एक हमारा दोस्त है S4 सचिन, हम उसको हमारा पार्टनर बना लेते हैं। वो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, तो उसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। अब साहब क्या हुआ कि हम M और N सचिन के पास में गए और सचिन को हमारा प्रपोजल बताया कि भाई सचिन, तू हमारा पार्टनर बन जा, तू हमारा पार्टनर बन जा। हमारा ऐसे ऐसे करके स्कूल है जहां इतने बच्चे हैं, ये सारा कुछ है, वेल सेटअप है, तुझे कुछ नहीं करना, तू हमारा पार्टनर बन जा, हमें 10 लाख रुपए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर दे और हमारे साथ में हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जा। ये बोला उससे मुझे क्या मिलेगा, तो हमने बोला तुझे जो भी तेरा शेयर है उसके अकॉर्डिंग तुझे पर ईयर प्रॉफिट मिल जाएगा। सचिन ने दिमाग लगाया, सचिन ने देखा हाँ बात तो सही है, सचिन हमारा पार्टनर बन गया। सचिन जब पार्टनर बना तो वो कितने रुपए बिजनेस में लेकर के आया, उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, 10 लाख रुपए। तो जैसे ही सचिन यानी एस ने 10 लाख रुपीस लेकर के आया, तो बिजनेस की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई या नहीं हो गई? हो गई। उसके बाद में बिजनेस क्या करेगा, उन 10 लाख से जो बिजनेस की बेसिक नीड्स हैं उनको क्या कर लेगा, कंप्लीट। अब आ रही बात समझ में? तो हम एक नए पार्टनर को एडमिशन किसके लिए देते हैं, जब बिजनेस क्या करता है बेटा, ग्रोथ करता है। जब बिजनेस क्या करता है बेटा, ग्रोथ करता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, एक न्यू पर्सन को या एक न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं और वो जो अपनी कैपिटल लेकर के आता है उससे बिजनेस की बेसिक नीड्स को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, या मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। बैठ गई बात समझ में? हिंदी मीडियम के लिए भी मैं बोल देता हूं, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक नए पार्टनर को क्या देते हैं, एक नए बंदे को क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं। और जब वो नए बंदे को एडमिशन देते हैं तो वहां पे नए बंदे को एडमिशन देने पे वो जो पैसा लेकर के आएगा जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, उससे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती हैं। तो पहला मेरा आंसर या पहला मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि हम नए आदमी को एडमिशन क्यों दें। बिजनेस ग्रोथ करेगा तो बिजनेस की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। उन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक न्यू बंदे को एडमिशन देते हैं। जब वो नया बंदा हमारे बिजनेस में एंट्री लेता है तो वो जो कैपिटल लेकर के आता है उससे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अब सर जब नया बंदा बिजनेस में आता है तो उसको 2 राइट्स होते हैं। वो क्या राइट्स होते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। जब नया बंदा एडमिशन लेता है तो उसको बिजनेस में कितने राइट्स होते हैं, 2 राइट्स होते हैं। वो कौन से राइट्स हैं उनके बारे में अभी अपन देखते हैं। हाँ बेटा, तो यहां आप देखो जब नया बंदा एडमिशन लेगा तो उसको एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट 2 राइट्स, उसको 2 राइट्स उसको मिलते हैं। पहला है राइट टू शेयर इन द असेट्स और राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। एक तो उसको असेट्स में राइट मिलेगा, एक उसको फ्यूचर प्रॉफिट में राइट्स मिलेंगे। राइट टू शेयर इन द असेट्स और सेकंड है राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। असेट्स में राइट के लिए जो लेके आएगा इट इज कॉल्ड कैपिटल।
असेट्स में राइट लेने के लिए जो लेके आएगा इट इज कॉल्ड कैपिटल। असेट्स में राइट लेने के लिए जो लेके आएगा, जो ब्रिंग करेगा, जो ब्रॉड करेगा, इट इज कॉल्ड कैपिटल। और प्रॉफिट के लिए जो लेके आएगा उसको हम बोलेंगे बेटा इट इज कॉल्ड गुडविल। इट इज कॉल्ड गुडविल। तो बेटा जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसको 2 राइट्स होते हैं, राइट टू शेयर इन असेट्स। तो असेट्स के अंदर, असेट्स के लिए अगर उसको शेयर चाहिए, असेट्स में उसको शेयर चाहिए तो उसको क्या लानी पड़ेगी? कैपिटल। और अगर प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो उसको क्या लाना पड़ेगा? यहां तक बात समझ में आ गई? अब बेटा आपको बहुत इजी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, इसको आप कंप्लीट आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, फिर उसके आगे अपन बात करेंगे। प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूं, बहुत इजी सी। मैं सोशली चीजों से आपको एक्सप्लेन करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, तो उसमें हम बात करें तो बेटा यहां क्या हो रहा है, एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक न्यू बंदा एडमिशन ले रहा है, एक नया आदमी प्रवेश ले रहा है, एडमिशन ले रहा है। मेरे भैया की शादी हुई, तो मेरे भैया की शादी हुई तो वहां पे एक नया पर्सन हमारे घर में आ रहा है, जिसको हम सब लोग, यानी भैया से जो छोटे हैं वो सब लोग भाभी बोलते हैं। वो एक नया पर्सन आया या नहीं आया? आया। तो भैया हमारे घर में एक नया बंदे ने, एक नए आदमी ने एडमिशन लिया जिसका नाम है भाभी। और वो एडमिशन कैसे लिया? जब भैया के साथ में भाभी कब आई? जब भैया से भाभी की शादी हुई। और शादी के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं बेटा? 7 फेरे भैया ने भाभी के साथ में लिए, तो उसके बाद में ये आपके घर में आए। अब आप बोलेंगे कि साहब 7 फेरे होते हैं या नहीं होते? मैंने भी ऐसा सीरियल्स में देखा है या सुना है। अब आपको मैं यहां बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे 7 फेरे होने पे हमारे घर में एक नए पर्सन का क्या हो रहा है बेटा? एडमिशन हो रहा है। तो भैया ने जैसे ही 7 फेरे हुए, 7 फेरे होते ही वो भाभी हमारे घर में प्रवेश कर रही है। ठीक वैसे ही 7 एडजस्टमेंट होने के बाद, कितने एडजस्टमेंट होने के बाद? 7 एडजस्टमेंट्स होने के बाद एक न्यू पार्टनर हमारी फर्म में क्या लेता है बेटा? एडमिशन। यानी जैसे 7 फेरों के बाद एक व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश लेता है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी बोलती है कि भैया 7 एडजस्टमेंट होने के बाद ही मैं आपके यहां एक नए पर्सन को एडमिशन दूंगी। जैसे 7 के 7 फेरे लाइन से होना कंपलसरी है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी उनका सीक्वेंस है उसमें, वैसे ये 7 एडजस्टमेंट्स जो हैं वो भी बिल्कुल लाइन से होना कंपलसरी है। तो अब जो अपना लास्ट पॉइंट रहने वाला है, मैं उसमें ओनली वो आपको 7 एडजस्टमेंट्स बता रहा हूं और उसके बाद में आपका काम हो जाए। तो बेटा ये 7 एडजस्टमेंट्स है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करना। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन। ये 7 एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं कब? जब भी हमारे कोई नया पार्टनर क्या होगा? एडमिशन लेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम क्या करेंगे? 1 by 1 सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, और अगर आपको सारे एडजस्टमेंट्स आएंगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इजी वे में हम पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास ये यहाँ लास्ट लेक्चर, आप इसको यहाँ तक के को आप नोट करना, स्क्रीनशॉट्स लेना, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बेटा, बी सेफ, स्टे होम, थैंक यू।